देखिए, मैं सबसे पहले मैं इसको बहुत ही इसकी घोर निंदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के इस बयान का। और मैं इसलिए घोर निंदा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले को सोचना चाहिए कि इनके आदर्श है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप उनसे पूछे कि मदरसा के बारे में आपका क्या ख्याल है। और आप ये छोट भैया नेता कुछ लोग इस टाइप की बात करते हैं और भाजपा इसलिए चुनाव आने वाला है। आप देख रहे हैं कि जहाँ किसी एक जात को, एक मुसलमान समाज को टारगेट बनाया जा रहा है। बता दूं मैं आपको, कटारी में एक वर्ग का बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे हजारों का लाखों का मजमा, ये साबित करता है कि चिराग पासवान के लिए पब्लिक में और यहाँ की आवाम में हर जात में, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब में एक मोहब्बत की लहर दौड़ पड़ी है उनको कि उनको 25 में मुख्यमंत्री कैसे हमको बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए में रोज नए दलों की एंट्री के आसार मजबूत हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई है जेडीयू को छोड़कर, राष्ट्रीय लोक जनता दल, और उनकी एनडीए में एंट्री तय मानी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी संकेत दिए हैं। उसके बाद मुकेश सहनी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है और उनको भी बीजेपी से बहुत परहेज है ऐसा नहीं है, उन्होंने भी संकेत दिए हैं। लेकिन चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होगी नहीं होगी, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली हैं। कुछ दूसरे सवाल भी है जिनसे बात होगी, लेकिन गजाली साहब, उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, मुकेश सहनी आ रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर सस्पेंस है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मैं क्या बोलूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चिराग पासवान साहब क्लियर मोटो है, पूरे बिहार का वो दौरा कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। उनका ये मोटो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही एक नारा हम लोगों का है। उपेंद्र कुशवाहा का अपना दल है, मुकेश सहनी का अपना दल है, उनसे हमको क्या मतलब। हमको मतलब है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा और उसको सब लोग उसको लब्बैक कहेंगे। और आप देख रहे हैं कि जहां वो जा रहे हैं, आप देखिए अभी इस हाल का सभा नवादा का था, पगड़ी वरावा का, उसके बाद कटारी का सभा हुआ। नीतीश कुमार के घर नालंदा में भी चुनौती दी, नालंदा में भी चुनौती। और बता दूं मैं आपको, कटारी में एक वर्ग का बहुल क्षेत्र है, वहां पे हजारों का लाखों का मजमा, तो ये साबित करता है कि चिराग पासवान के लिए पब्लिक में और यहाँ की आवाम में हर जात में, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब में एक मोहब्बत की लहर दौड़ पड़ी है उनको कि उनको 25 में मुख्यमंत्री कैसे हमको बनाना है। नहीं, लेकिन सवाल यह है, मैं और बता दूं आपको, और मुझे लगता है जो हम लोगों की बात देख रहे हैं कि आने वाले आगामी कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आप देखिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो हम लोगों का जो मुहिम है, हर घर लोजपा, और हर घर हर लोग के हाथ में लोजपा का झंडा, वो एक मुहिम हम लोग चलाने जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि 25 के में मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनना तय है। लेकिन सवाल आप लोगों से इसलिए पूछा जाता है, देर तो नहीं हो रही गजाली साहब। देखिए, चिराग पासवान ने खुद ही कहा है कि वो अगला कोई भी चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव अब सर पर है और भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती होगी नहीं होगी, किन शर्तों पर होगी, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। देखिए, ये सारा फैसला करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में है। हम लोग उनके सिपाही हैं, उनका जो ये फैसला होगा वो सर्वमान होगा। उनका जो आदेश होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, हम लोग उस पर काम करते हैं और हम लोग उस पर हम लोग का ये मंशा है, ये मिशन है। खास अल्पसंख्यक समाज, मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, खास अल्पसंख्यक समाज हमारी इस पार्टी से कैसे जुड़े, इसे बताना चाहता हूँ। मैं बैक आना चाहता हूँ कि हमारे संस्थापक पार्टी के और हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक मुहिम था। जब देखा होगा उस टाइम में मुख्यमंत्री मुसलमान जब बनाने की बात हुई, उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। लेकिन ये महागठबंधन के लोग, जो अपने आप को सेकुलर जमात कहने वाले लोग, वो पीछे हट गए कि मुसलमान को कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। गोधरा कांड हुआ, वो सबसे पहले वो मंत्री थे सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो हमारे संस्थापक ने खास के मुस्लिम समाज के लिए हर जगह पे करके दिखाया है, ऐसा नहीं कि नहीं। और एक चीज बता दूं, हमारे प्रॉफिट, जिसको हम लोग के दिलों की धड़कन अंदर, समझिए कि पूरा दुनिया उन पर बसा हुआ है, पूरा दुनिया उनके एक बात पर लब्बैक कहने वाला। हमारे महबूब
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बरसी होती है उन पर छुट्टी भी स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं करवाया था, तो वीपी सिंह की सरकार थी। तो ये सब हम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि उनकी आप महागठबंधन के जाल फरेब में मत फंसिए। इसे फिर वही हाल होगा, वोट से पहले मुसलमान, वोट के बाद मीमा, वोट से पहले भद्दी भद्दी, वोट से पहले मोहब्बत, वोट के बाद भद्दी भद्दी गाली। तो ये कहीं न कहीं मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा। जब हमारे महागठबंधन के लोग स्वर्गीय डॉक्टर, पूर्व सांसद हमारे डॉक्टर स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब के नहीं हो सके, जिन्होंने आरजेडी बनाया, जिन्होंने आरजेडी को क्या नहीं किया, जब उनके नहीं हो सके तो एक आम मुसलमान के क्या होंगे। एक सवाल है गजाली साहब की, भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ आपके जाने के कयास हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि महागठबंधन की सरकार में सिर्फ मदरसे बनेंगे, सवाल उठाया है, स्कूलों का क्या होगा? देखिए, मैं सबसे पहले मैं इसको बहुत ही इसकी घोर निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस बयान का। और मैं इसलिए घोर निंदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले को सोचना चाहिए कि इनके आदर्श है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पहचान नरेंद्र मोदी से है। आज के टाइम में पूरे भारत में पहचान भाजपा की और नरेंद्र मोदी से, नॉट भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां है भाजपा वहां है, तो लोग उन पे आस्था करता है। तो नरेंद्र मोदी का आज तक कभी ऐसा बयान नहीं। नरेंद्र मोदी जब जाते हैं मुस्लिम कंट्री, जब यूएई जाते हैं, दुबई जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वो मदरसों में जाते हैं। तो मैं पहले भाजपा वाले पूछना चाहता हूं कि पहले आप अपने आका से पूछिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके पूरी दुनिया में एक समझिए कि होड़ है, आप उनसे पूछिए ना। आप क्यों उनको बदनाम करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को? आप उनसे पूछिए कि मदरसा के बारे में आपका क्या ख्याल है। और आप ये छोट भैया नेता कुछ लोग इस टाइप की बात करते हैं, और भाजपा इसलिए चुनाव आने वाला है, आप देख रहे हैं कि जहां एक जात को, एक मुसलमान समाज को टारगेट बनाया जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। ये मैं इसकी घोर निंदा, मैं अपने पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं। मदरसा है तो तालीम है, तालीम है तो मदरसा है। मदरसा से तरीका सिखाया जाता है, मदरसा से सलीका सिखाया जाता है, मदरसा में यतीम बेसहारा बच्चे पढ़ते हैं, वो हमारे दीन का एक मरकज है। तो देखिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली साहब थे। भारतीय जनता पार्टी निशाने पर भी है, बीजेपी को नसीहत भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम मत कीजिए। महागठबंधन भी निशाने पर है, जो शहाबुद्दीन के नहीं हुए वो दूसरे को क्या होंगे। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, इसकी कोशिश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगी हुई है, यह भी दावा है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।